हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये है पार्ट 9 ऑफ एनालाइजिंग ईएमएस स्पेस कंपनीज। लास्ट वीडियो में हमने एसी स्टॉक्स के बारे में बात शुरू की थी एंड हमने बात की थी सबसे पहले ईपैक ड्यूरेबल्स एंड सेकंड वर्चुएसो ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एम्बर एंटरप्राइजेस, पीजीएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लस एंड देन ब्राइट ब्रदर्स, तीन कंपनीज को एनालाइज करेंगे। पहले मैंने बोला था एम्बर और पीजीएल को ही करेंगे, बट मुझे ये भी कंपनी एक ठीक लगी एनालाइज करने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस के, तो वो भी करेंगे। ठीक है। एम्बर का Q3 का रिजल्ट आउट है, तो मैं एम्बर के Q3 के बारे में बात करूंगा। वेरएस पीजीईएल और क्या कहते हैं ब्राइट ब्रदर्स है, इनका Q1 का ही रिजल्ट आउट है, तो मैं उन्हीं के बारे में, Q2 का ही रिजल्ट आउट है, तो मैं सिर्फ Q2 के रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हर एक वीडियो जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। एम्बर टेक्नोलॉजी से मैं स्टार्ट करूंगा। मार्केट कैप कंपनी का 22,400 करोड़ है। सेल्स इन Q3 ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस 65% से बढ़ी। ग्रॉस इनकम 56% से बढ़ा। एबिटा जो है वो 97% से बढ़ा। तो ऑल दो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट जितने मतलब उसने थोड़ा सा क्या कहते हैं ओवर शेडो किया ग्रॉस मार्जिन पे। यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने के कारण बहुत रीजन है जिसके कारण ये हो सकता है कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो सेल्स ग्रोथ से कम स्पीड से बढ़ रही है, सेल्स से कम स्पीड से बढ़ रही है। बट एबिटा ने उसको कवर किया, 97% यहाँ पे आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर Q2 ऑफ FY24 में जीरो था और वो अभी चेंज हुआ है यहाँ पे आके 53 करोड़ में। पैट जो है वो -1 करोड़ में था और वो अभी शिफ्ट होके आया 37 करोड़ में। राइट। तो एक टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का। और एम्बर को इन जनरल अगर आप ट्रैक कर रहे हो, तो एक नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज इसके लास्ट 1-2 साल की स्टोरी देखो, इनके ग्रोथ रेट्स देखो एंड सी हाउ द कंपनी हैज टर्न्ड इट अराउंड। राइट। मतलब बहुत ही प्यारी केस स्टडी है ये। 2018, 19, 20, मतलब ये जो कुछ साल पहले ये कंपनी सिर्फ एसी प्रोडक्ट्स में थी। एकदम से कंपनीज ने आगे बोला हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इनका जो मेन बिजनेस था उस मतलब वहां पे तो बुराई कर रहे थे। राइट। नाउ अब दे वांटेड कि मतलब अब इससे कैसे बाहर निकला जाए, तो दे डाइवर्सिफाइड। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो एसी वाला जो मेनली जो सेगमेंट है वो तो है, बट उसके अलावा दो और सेगमेंट जो हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं ये लोग। एंड देन दूसरा है इनका क्या कहते हैं रेलवे सबसिस्टम एंड डिफेंस। वहां पे भी बहुत ही अच्छा काम, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग पैक्ट्स इन्होंने साइन किए हुए हैं जो आगे जाके हमें देखने को, मतलब उनके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके कारण आप देख रहे हो कि मतलब इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ने तो ऑलरेडी, मतलब इनका जो सेगमेंट है उसने ऑलरेडी किक इन शुरू कर दिया है, मतलब इनके रेवेन्यूज में आना। इसकी वजह से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब पॉजिटिव दिख रहा है, पैट नेगेटिव से पैट पॉजिटिव आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी ये केस स्टडी है ये बिजनेस। पीई ऑफ द स्टॉक करेंटली इज 101। तो देखो, कभी भी पीई को हमें स्टैंड अलोन तो देखना नहीं है। राइट। हमें पी का कॉन्टेक्स्ट जानना है उसके पीछे कि वो 100 है तो 100 क्यों है, आगे जाके ये पी किस मतलब क्या हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ रेट। राइट। तो हमें ये देखना है कि फ्यूचर पी क्या है, फ्यूचर कौन से मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है एंड इसकी फेयर पी क्या होगा, किस पी पे ये वापस आ सकता है। अगेन ये बहुत ही मतलब मैंने साउंड बहुत ही नॉर्मल करा दिया, बहुत ही इजी करा दिया, बट इसी पे जो है कोर्सेज होते हैं $1 million के, मतलब एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ वेरी टफ कॉन्सेप्ट। राइट। टू मतलब बी वेरी प्रिसाइज ओवर हियर, बट या एनीवेज बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, तीन इनके वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल है। यहाँ पे इनका 73% शेयर है एंड ये बड़ा आपका 67% से। एबिटा मार्जिन आ रहा है 7.5%। ठीक है। यहाँ पे जो इनके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पहला फिनिश्ड एसी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपका जैसे स्प्लिट एसी होता है, एक इंडोर यूनिट होता है जो रूम के अंदर लगा होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है जिसमें फैन होता है, मतलब बाहर लगा होता है, इट्स कॉल्ड आउटडोर यूनिट। तो ये इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट दोनों बनाते हैं। इसके अलावा ये कमर्शियल एसी, विंडो एसी, ये सारी चीजें भी बनाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये फिनिश्ड गुड वाली साइड पे आ गया। इन्हीं के ये कंपोनेंट्स भी बनाते हैं जैसे हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो फैन, शीट मेटल। एंड हुआ क्या था, जो इनके कस्टमर्स थे पहले जो इनसे फिनिश गुड्स ले रहे थे, अब उन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन उन्हें कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि 100% आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना इज नॉट इजी। राइट। तो वो इनको कंपोनेंट क्या कहते हैं देने लग गए ऑर्डर्स एंड अब मतलब दे आर हैप्पी विद इट क्योंकि कंपोनेंट्स के यूजुअली मार्जिन जो है वो फिनिश गुड्स से आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है।
तो ऐसा सीन है यहाँ पे। तो ऑल्दो मतलब आप फिनिश गुड जब सेल करोगे तो ऑब्वियसली आप अगर एसी पूरा खरीदोगे तो वो लेट्स से 20,000 का है, राइट? अगर आपको उसका एक ही पार्ट लेना है तो वो ऑब्वियसली 20,000 का नहीं, वो 1,000-2,000 का होगा। तो रेवेन्यू टर्म्स में वहाँ पे इफेक्ट इनको दिख रहा था पिछले साल तो पूरे, लेकिन मार्जिन इनके बढ़ रहे थे। एंड इस साल अब वो, क्योंकि अब जो क्या कहते हैं आपका बेस है वो कंपोनेंट्स का ही बन गया लास्ट ईयर, तो इस साल हमें ग्रोथ देखने को मिल भी रही है यहाँ पे, ठीक है? तो दैट वाज ऑन कंपोनेंट साइड एंड मतलब एसी साइड, तो एसी में फिनिश गुड्स एंड नॉन एंड कंपोनेंट साइड दोनों बेचते हैं ये। देन नॉन एसी साइड पे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, वाटर प्योरीफायर, एनर्जी मीटर्स, ये सारे आते हैं इसमें। आरएसी जो सेगमेंट है, जो एसी जो सेगमेंट है वो 71% से बढ़ा, जो नॉन आरएसी सेगमेंट है वो 43% से बढ़ा, एंड कंबाइंड ये 67% से बढ़ा था, जैसे हमने ये बात की थी। इसके अलावा जो इनकी रेजोजेट की, जो बेसिकली इनकी वॉशिंग मशीन है, वो एक कंपनी है रेजोजेट, जिनके साथ इन्होंने जेवी किया था, जॉइंट वेंचर किया था। एंड दिस विल स्टार्ट फुल स्विंग फ्रॉम, पहले इन्होंने लिखा था H2 से स्टार्ट होगा, बट अब ये रियलिस्टिकली बोल रहे हैं H1 से स्टार्ट होगा, H1 ऑफ मतलब नेक्स्ट ईयर, तो तब से ये स्टार्ट होगा। एंड देखो एक मतलब इनके कस्टमर्स थे जो ये पहले क्या कहते हैं एसी साइड पे ही नॉर्मल सा बिजनेस कर रहे थे, उनके साथ कुछ मतलब एक दो चीजें कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उनको फुली कन्वर्ट कर लिया है इस बार, फ्रॉम यू नो दोज ऑल दोज छोटी छोटी एक्टिविटीज टू पूरा ओडीएम करना। ओडीएम इज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली वो कंपनीज अब पहले इनसे अगर एक दो कंपोनेंट ले रही थी या कुछ सर्विस ले रही थी, अब वो आके इनके पास कह रही है कि देखो हमें एक एसी चाहिए जो 5 स्टार आपको सेविंग्स दे एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब ये लोग अपने इंजीनियर्स बिठा के उनके लिए पूरा डिजाइन करते हैं एसी सब कुछ, एंड देन मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो वो ओडीएम सर्विस है। ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, वॉलेट शेयर मतलब बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, एंड आपके मार्जिन भी थोड़े यहाँ पे बेटर होंगे, ठीक है? तो इसके कारण आपको दिखा कि इनका जो एसी सेगमेंट है, वो आरएसी सेगमेंट है, वो अच्छी स्पीड से बढ़ा। देन सेकेंड इज तो ये था पहला इनका क्या कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे 22% शेयर है, 96% से ये ग्रो हुआ है ऑन ऑन ईयर बेसिस। एबिटा मार्जिन यहाँ 7.2% है। टारगेट है कि ये 7.28% बन जाएगा FY25 के एंड तक, मतलब इस ईयर के एंड तक। एंड देन इसमें है क्या क्या चीजें, दो चीजें, PCBA एंड PCB। होता क्या है, आपने कभी रिमोट मतलब टीवी का रिमोट देखा होगा, उसको तोड़ा होगा, मतलब टूट गया होगा, सॉरी, यहाँ तोड़ा होगा, तो उसमें से ग्रीन कलर का चिप निकलता है इतना सा, राइट? तो उसको आप प्रिंट सर्किट बोर्ड बोलते हो बेसिकली। अब होता क्या है, देखो जब भी जो भी टीवी का रिमोट है, इस ये प्रिंट सर्किट बोर्ड आने से पहले हुआ हुआ क्या करता था कि यहाँ पे देयर वर अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स जो आपके रिमोट में जाते हैं, लेट्स से, ठीक है? तो आपको उन सबको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करोगे? नॉर्मल वायरिंग से कनेक्ट करोगे, लेकिन अब वो वायरिंग कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी मतलब मेसी हो जाती है, राइट? आप कैसे उसको होल्ड करके रखो एक जगह पे? तो उसी चीज को एक कॉम्पैक्ट वे में करने का तरीका है प्रिंट सर्किट बोर्ड। वो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का जो भी बोर्ड होता है, उस पे आपको गोल्डन या कॉपर कलर की ना वो स्ट्रिप्स ही दिखती हैं, राइट? एक ऐसे रस्ते बने होते हैं बीच में, तो वो क्या होता है, वो कॉपर वायर्स ही हैं एक्चुअली, राइट? तो कॉपर वायर को बस एम्बेड कर दिया गया उसके अंदर। तो एसेंशियली आप दो कंपोनेंट को उनके वो जो कॉपर वायर का जो रूट होगा उस पर आप कनेक्ट कर दो, तो वो दोनों कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो गए। तो बेसिकली वो जो बड़ा जो भी आप मेसी सा स्ट्रक्चर जो आप टीवीज पहले देखते थे, इतने मोटे मोटे टीवीज होते थे, अब वो इतने पतले कैसे हो पा रहे हैं? इतने इतने पतले स्लिम टीवीज कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कर दिया गया सिस्टम बिकॉज ऑफ प्रिंट सर्किट बोर्ड, राइट? तो अब ये जो प्रिंट सर्किट बोर्ड है, हम इंडिया में देखो हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज में यूज होता है। जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस ईयरफोन से आप सुन रहे हो, जिस टैबलेट पे, लैपटॉप पे आप ये देख रहे हो, हर जगह प्रिंट सर्किट बोर्ड यूज होगा। तो अब उससे क्या हो, मतलब बेसिकली प्रिंट सर्किट बोर्ड बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया 90% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट को सोर्स इन करता है, राइट? तो मतलब बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो आप, राइट? तो उसके लिए अभी इन्होंने क्या किया है कि मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग, एंड ये कंपनी इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, एंड दैट इज वर्टिकल नंबर 1। वर्टिकल नंबर 2 इज PCBA,
राइट? तो जैसे अगेन वो रिमोट वाला एग्जांपल पे वापस आते हैं, तो जो आपने जो बोर्ड निकाला, राइट, उस बोर्ड पे कुछ कुछ पार्ट्स लगे होंगे। अगर आप उन पार्ट्स को रिमूव कर दो तो आपके पास क्या रह जाएगा, वो चिप, सिर्फ उसको बोलते हैं प्रिंट सर्किट बोर्ड। अगर आप उसके ऊपर वो पार्ट्स को लगा दो, विच इज अगेन नॉट एन ईजी टास्क, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बट अगर आप उन पार्ट्स को लगा दो तो वो क्या बन जाएगा आपका, प्रिंट सर्किट बोर्ड से प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली, राइट? तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है, ये प्रिंट सर्किट बोर्ड, प्रिंट सर्किट असेंबली दोनों करते हैं इसमें। एंड दे केटर टू एसीज, ऑटोमोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर, इंडस्ट्रियल, डिफेंस एंड एरोस्पेस। एंड इनको मदद कहाँ से मिल रही है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट का पुश है कि आप इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करो, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है उन्होंने। यहाँ पे पहले गाइडेंस इनकी 35% थी Q1 में, फिर 45% कर दी, फिर अब 55% कर दी है। एंड उससे भी ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं मोस्ट लाइकली ये। दे हैव बैग्ड न्यू ऑर्डर्स फॉर प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली इन डिफेंस एंड रिन्यूएबल स्पेस। ठीक है, तो डिफेंस स्पेस में पीसीबीए का ऑर्डर जीतना इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मतलब कनेक्शन आपके बनने शुरू हो रहे हैं इससे, एंड देन ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आपके पास वो क्वालिटी है कि आप डिफेंस जैसे सेक्टर को आप सप्लाई कर सको। ठीक है, नाउ अब इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने लाइक कोरिया सर्किट करके कंपनी है, ऑफ कोर्स कोरिया की, साउथ कोरिया की, तो उनके साथ इन्होंने ये एमओयू टाइप सा या जेवी ही अब हो गया है वो। तो बेसिकली ये एक फैसिलिटी सेटअप करेंगे जहां पे ये HDI प्रिंट सर्किट बोर्ड, फ्लेक्सिबल प्रिंट सर्किट बोर्ड और सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ये होता क्या है, ये कौन कॉल डिटेल में मैं आपको सारा बताऊंगा कि ये HDI वगैरह ये क्या बोर्ड्स होते हैं, बट अभी जहां ये प्रिंट सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें भी काफी बड़ी एक्सपेंशन ला रहे हैं, एंड देन ये वाला यूनिट भी आ रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स आपका प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली तो है ही है। ठीक है, तो काफी ही बुलिश है वो ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे स्पेसिफिकली। थर्ड इज दी रेलवे साइड। रेलवे सब सिस्टम एंड डिफेंस में क्या है, 5% शेयर है उसका सिर्फ। 13% से डी ग्रो हुआ, 11.2% इनका बिट्टा मार्जिन है, जो कभी 20% भी हुआ करता था, राइट? अब यहाँ पे रीजन क्या है, राइट? दे हैव बीन अंडर प्रेशर इस सेगमेंट में फॉर द 9 मंथ्स ऑफ दिस ईयर। क्यों? अब हुआ क्या कि इनके पास ऑर्डर्स थे वंदे भारत के, इनके पास ऑर्डर्स थे आपके मुंबई मेट्रो के। वंदे भारत के यूजुअली आरएसी मतलब एसी वाला साइड जो है उसके रिलेटेड, डोरवे से रिलेटेड ये सारे ऑर्डर्स थे। लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि एक वंदे भारत में 16 पहले कोचेस होते थे, अब वो 24 होंगे। तो अब पीछे से जब कोचेस ही नहीं आएंगे तो ये काम अपना कैसे करेंगे, राइट? तो एक तो वहां डिले हो गया। दूसरा डिले आपका जो मुंबई मेट्रो से इनको ऑर्डर मिला था उसमें डिले हो गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे। अब वो खत्म हो गया तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये सही हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा मतलब अभी तक तो सिग्नल नहीं आया है। They are saying कि H2 of 26 is when they expect for this segment to start like growing again. तो अगले 2-3 क्वार्टर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। इट इज फ्रॉम H2 of 26 दैट दे एक्सपेक्ट कि ये 20-22% से ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ प्रोजेक्ट डिले हुआ है, कैंसिल कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट इनको और ऑर्डर्स मिले हैं। दे बैग्ड मतलब मोर एसी लाइक जो ऑर्डर्स फॉर मेट्रो, मतलब मेट्रो में जो भी एसी सिस्टम वगैरह बनाने के लिए इन्होंने ऑर्डर किया था, मतलब जीता है। ऑर्डर बुक इनकी 2000 करोड़ है करंटली। एंड इसके अलावा इनकी जो सिद्धवाल जो इनकी सब्सिडरी है वहाँ उसके लिए उसके अंडर ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बना रहे हैं। Q2 ऑफ 26 में वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके अलावा एक यूजिन करके कंपनी है, उनके साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है, जहां आपका कपलर, ड्राइविंग गियर्स, मतलब जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं थोड़े, उसमें भी ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धवाल वाली है इसमें आपके डोर्स हो गया वगैरह, मतलब डिफरेंट चीजें होगी, उस पर भी हम डिटेल में कॉल में बात करेंगे। एंड उसके अलावा ये मैकेनिकल पार्ट्स में भी हैं, तो आपका एसी साइड भी हो गया, डोर्स वाला पार्ट भी हो गया आपका, और क्या कहते हैं आपका ये मैकेनिकल पार्ट्स भी हो गए। ठीक है, तो दैट इज ऑन द रेलवे सब सिस्टम एंड डिफेंस साइड। एंड अब हम आते हैं कॉन कॉल पे बेसिकली। ठीक है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल पहले उस पे जाते हैं। दे हैव ऑफ कोर्स एक कस्टमर को उन्होंने कन्वर्ट किया था फ्रॉम बेसिक सर्विसेज टू ODM सर्विसेज। इसके पीछे मतलब ये 71% का जो इंक्रीज है, इसके पीछे मतलब ये रीजन है काफी बड़ा। सेकेंड इज कि एसी यूटिलाइजेशन 65% पे एसी जो कैपेसिटी है इनकी टोटल, वो यूटिलाइजेशन 65% पे। इट कैन ऑल्सो गो अप टू 95-98%। ठीक है, और
दे आर इन टच विद सप्लायर्स फॉर कंप्रेसर्स कैपेसिटी रैंप अप, क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे भी चाहती है कि आप सब कुछ यहीं पे बनाओ, तो वो कंप्रेसर के लिए भी रेगुलेशंस लाएंगे अगेंस्ट, मतलब लाइक इम्पोर्टिंग देम, वहाँ पे क्या बताए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, कुछ कर दें, या BIS सर्टिफिकेट उनका कैंसिल कर दें, तो उससे क्या होगा कि इनको इंडिया से कंप्रेसर सोर्स करने पड़ेंगे, एंड इस कारण वहाँ पे शॉर्टेज हो सकती है। अगर शॉर्टेज होगी, ऑल्दो इनके जो करंट जो हैं प्लेयर्स वो रैंप अप कर रहे हैं फैसिलिटी, बट अगर शॉर्टेज हुई तो ये क्या करेंगे कि ये अपना मैन्युफैक्चरिंग भी खोलने का सोच सकते हैं यहाँ पे। 250 करोड़ इनका केपेक्स है यहाँ पे, बिकॉज ये नए मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं इन AC। दे वांट टू इंक्रीज द कंपोनेंट साइड, एंड ऑल्सो वॉशिंग मशीन एक बिग कैटेगरी बनाना चाहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इश्यूज थे BIS के रिलेटेड, कि अगेन BIS सर्टिफिकेशन ऑन दी कॉपर साइड मेनली, या कंप्रेसर साइड की चाइना से मतलब मुश्किल हो जाता है इनको सोर्स करना, बट इन हाउस इंडिया की इतनी अभी फैसिलिटी नहीं है, केपेबल यहाँ पे है ही नहीं है इतना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कि वो अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो गवर्नमेंट ने इन सब की बात सुन के उसको BIS सर्टिफिकेशन जो एक्सपायरी है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। H1 of 26 is when they expect mass production of washing machines, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक साइड्स पे पहली बात तो गाइडेंस 45 से 55% बढ़ाई है। एबिटा इन्होंने बोला है कि यहाँ पे और मतलब आपका लाइक टीन्स में भी जा सकता है, लाइक 10 वाले एरिया में 10% या उससे भी ऊपर जा सकता है इन सम टाइम। देन अब यहाँ पे इनकी एक जो इनकी बात करेंगे सब्सिडरी वाइज, अब एक इनकी एसेंट करके एक सब्सिडरी है जहाँ पे एक फैसिलिटी लाइक एक्सपेंशन हो रही है बहुत अच्छे वाली। द कंपनी डेड लाइक जो सब्सिडरी है 82 करोड़ इन Q3, एंड दे एक्सपेक्ट कि अगले आई थिंक 2 साल में ये डबल कर देंगे यहाँ से रेवेन्यू, तो दैट इज वेरी गुड, अच्छी ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। दे हैव ऑनबोर्डेड 5 कस्टमर्स रिसेंटली, एंड इट ऑब्वियसली टेक्स सम टाइम, ऑल्दो इट टेक्स सम टाइम टू रैंप अप, बट कस्टमर एक्विजिशन करना एक अच्छी ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है। ₹650 करोड़ का केपेक्स यहाँ पे हो रहा है, लैंड एक्वायर हो चुका है, 400 to 450 करोड़ का केपेक्स नेक्स्ट ईयर आएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 250 करोड़ का केपेक्स था, Q4 of 26 में होएगा जब ये प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट होगी यहाँ से नए वाले यूनिट से। अब दूसरा जो है वो आई थिंक इनका इल्जिन करके एक कंपनी है जो इनकी सब्सिडरी है, कोरिया, इन्होंने 2018 में बैक एक्वायर की थी। अब कोरिया सर्किट के साथ जो उनका है कि हमने बात की थी, जो JV उन्होंने बनानी थी वो HDI थी। HDI इज हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड PCB। ये बेसिकली अब देखो आपका रिमोट है और आपका फोन है, साइज उनका सिमिलर है, बट आप फोन में कितनी चीजें ऐसी कर सकते हो जो आप रिमोट में नहीं कर सकते हो, राइट। फर्क कहाँ पे है? फर्क मतलब यहाँ पे है कि आपका जो ये जो फोन है इनके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी और मतलब वो क्या कहते हैं प्रिंट सर्किट बोर्ड है, हाई डेंसिटी प्रिंट सर्किट बोर्ड है, जहाँ पे आप बड़े बड़े पार्ट्स लगा सकते हो, बहुत ज्यादा पार्ट्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन केपेबिलिटी ज्यादा है, राइट, कंपेयर टू अ रिमोट, ठीक है। तो HDI साइड पे वो है, स्मार्टफोन टैबलेट्स वगैरह यहाँ पे हर जगह जो भी कॉम्पैक्ट चीज ज्यादा परफॉर्मेंस देती है वहां पे HDI बोर्ड आपका यूज होगा। ये चाहते हैं कि ये जो इनके साथ क्या कहते हैं JV है वो पहले HDI से ही शुरू करेंगे, देन इसके बाद फ्लेक्सिबल क्या कहते हैं PCB है, जहाँ पे ये जो आपके वेरेबल्स होते हैं या फोल्डेबल्स होते हैं वहां पे ये PCBs यूज होते हैं, क्योंकि जब आपका पूरा कंपोनेंट ही आपका फोल्ड हो रहा है या मतलब फ्लेक्सिबल मतलब उसको आपको रखना है, तो ऑब्वियसली आपको उसके अकॉर्डिंग PCB बनाना पड़ेगा। ज्यादा रिजिड बना दिया तो वो टूट भी जाएगा, राइट, तो फिर ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल ही नहीं होगा। देन थर्ड इज सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स। बेसिकली ये फाउंडेशनल लेयर है ऑन विच ICs जो बेसिकली जो भी प्रिंट सर्किट बोर्ड है, राइट, मतलब जो बेसिकली जो सिलिकॉन है वो पहले सैंड आप लेते हो, सैंड को मेल्ट करते हो, सैंड को मेल्ट करके आप एक सिलेंडर सा उसका बना लेते हो सिलिकॉन का, उससे निकाल लेते हो सैंड से सिलिकॉन, एंड देन उसको जैसे चिप्स को मतलब आप गोल गोल करके नहीं काटते हो, या मतलब सैलेड्स में जैसे टमाटो को काटा जाता है गोल गोल करके, तो वो जो सेमीकंडक्टर वाला जो मतलब वो जो निकल के आएगा सिलिकॉन को, उसे सिलिकॉन सबस्ट्रेट कहते हैं। सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट लाइक सिमिलर स्टफ है वो, बेसिकली वो आपका यूज होगा इन प्रिंट सर्किट बोर्ड्स वगैरह एज अ बेस, ठीक है। सॉरी, जो इंटरकनेक्टेड चिप्स होती हैं वो इस पे माउंट होती हैं बेसिकली। तो ये फिस्कल ईयर 27 या फिस्कल ईयर 28 के आसपास जाके शुरू होगा। जो
कोरिया सर्किट है, इट हैज़ अग्रीड टू मतलब अपटेक देयर कैपेसिटी फॉर द 2 इयर्स व्हिच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी नाइस थिंग, राइट? इसका मतलब जो भी ये प्रोडक्शन करेंगे पहले 2 साल के लिए, वो कोरिया सर्किट ने बोला है कि हम आपसे उठाएँगे। बिकॉज़ एक फैसिलिटी को रैंप अप करने में भी आपको टाइम लगेगा, स्पेशली व्हेन ये एक हाई टेक्नोलॉजी चीज़ है, ठीक है? देन यहाँ पे क्या है कि दे आर वेटिंग फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम बाय मिनिस्ट्री। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब सितंबर तक अप्रूवल आ जाए इन प्लेस एंड प्रोसेस विल उसके बाद स्टार्ट, ठीक है? अब है तीसरा वर्टिकल जो रेलवे एंड डिफेंस वर्टिकल है। यहाँ पे क्या है कि दे हैव सेड कि रिकवरी H2 ऑफ 26 में स्टार्ट होगी। दे हैव गॉट ऑर्डर फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट एसी साइड पे, एंड देन डिफेंस में भी दे आर सीइंग अपॉर्चुनिटीज इन ग्रोथ। महाराष्ट्र इलेक्शन जो हैं वो खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पे मुंबई मेट्रो को भी बैक ऑन ट्रैक आना पड़ेगा। जो सिद्धवाल है वहाँ पे आपका HVAC पैंट्री डोर्स ये सब बनता है, इसकी जो ऑपरेशन होगी वो Q2 ऑफ 26 में शुरू होगी। तो कंपनी के पास आगे लाइक अच्छी ग्रोथ एरिया है ऑन दी रेलवे साइड ऑफ थिंग्स, एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में तो ऑलरेडी वो बहुत बुलिश है। वहाँ पे प्रिंट सर्किट बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी नाइस थिंग, एंड समथिंग दैट इंडिया रिक्वायर्स राइट नाउ एज मतलब इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए EMS का, तो दैट इज़ देयर। कंपनी की वैल्यूएशन अभी थोड़ी मतलब करंट PE ज़्यादा लग रहा है ऑब्वियसली देखने से, बट फ्यूचर में कैसा ग्रो करेगा ये इसका आइडिया थोड़ा हमें Q4 की कॉल में पता चलेगा, तब उस पे बेसिस पे ये कह सकते हैं कि क्या ये मतलब किस किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, वो अच्छा है, बुरा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, राइट? तो उससे पता चलेगा, बट हाँ दैट्स दैट। नाउ PGEL जो दूसरी कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। इसका भी मार्केट कैप सिमिलर है, 22,000 करोड़ है। सेल्स इन Q2 ऑन अ ईयर बेसिस 46% से बढ़ी, ग्रॉस इनकम 55% से, EBITDA 50% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 70% से, देन पैट 60% से बढ़ा। करंट PE ऑफ द स्टॉक इज 118। कंपनी ने एक गाइडेंस दी है 250 करोड़ पैट की फॉर दिस ईयर, एंड अगर वो उसको अचीव कर लेते हैं तो 90 का फॉरवर्ड PE पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, ठीक है? बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का? दे आर ODM OEM एंड इन प्लास्टिक इंजेक्शन, दे डू प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग फॉर AC प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो ODM और OEM क्या? ODM तो मैंने पहले समझाया। OEM का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ODM में क्या होता था कि कंपनी आगे तुम्हें कहती थी कि आप हमारे लिए डिजाइन करो एक 5 स्टार सेविंग वाला AC एंड ऑल। OEM में कंपनी आएगी, वो बोलेगी देखो हमारा ये AC है, आप इसको मैन्युफैक्चर हमें करके दो। तो डिजाइन में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे मार्जिन कम होते हैं। इट्स मोर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग OEM में, ठीक है? प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग इज जो भी आप ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट देखते हो, जैसे आपका AC है या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, जो भी प्लास्टिक बॉडी उसके आसपास होती है, तो वो बनती कैसे है, लाइक इसके थ्रू, राइट? तो वो प्लास्टिक मोल्डिंग बेसिकली उसको रेफर कर रहा है। इनके बिजनेस वर्टिकल्स, पहला है प्रोडक्ट्स, 60% उसका शेयर था FY24 में। इसमें आ जाता है आपका रूम AC, जहां अगेन इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, विंडो यूनिट। दूसरा है वॉशिंग मशीन, जहां से आपका टॉप लोड लाइक सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक। टॉप लोड का मतलब है दो टाइप की मशीन होती है, एक जिसको ऐसे आप ऊपर से खोल के आप कपड़े डालोगे, एक जिसको सामने से खोल के डालोगे, तो टॉप लोड इज ऊपर वाली, ठीक है? जो रूम AC है वो 143% से बड़ा वर्टिकल ऑन ईयर बेसिस इन Q2। वॉशिंग मशीन 41% से, एंड एयर कूलर 267% से, विच इज ऑब्वियसली बिग थिंग। रूम AC 143% से बढ़ने का रीजन था कि दे हैड अ लो बेस इन Q2 ऑफ FY24, ठीक है? नाउ प्लास्टिक मोल्डिंग पे आते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक मोल्डिंग में आएगा आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो वाली साइड पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये करते हैं। तो प्लास्टिक मोल्डिंग जैसे मैंने बताया, प्लास्टिक बनाना, बेसिकली प्लास्टिक बॉडी बनाना पूरी, इसका 25% शेयर है। तो प्रोडक्ट साइड का 60% शेयर, प्लास्टिक मोल्डिंग का 20% शेयर, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स का रिमेनिंग मोस्टली शेयर है 15%। यहाँ आपका टेलीविजन एंड प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली आ जाता है, ठीक है? दैट इज फॉर PGEL। नाउ इनकी गाइडेंस थी पहले 60% देने की, लाइक फॉर द ईयर 60% से ग्रो करेंगे। अब वो बढ़ के 78% हो गया, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग। नाउ कंपनी फोरसीज लार्ज अपॉर्चुनिटी इन प्लास्टिक मोल्डिंग। इस बात को याद रखना क्योंकि ये ब्राइट ब्रदर्स में काम आएगी, एंड इन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेसिफिकली ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ODM स्पेस में, एंड देन इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज।
थोड़े अपडेट के बारे में बात करें तो मतलब इस क्वार्टर में जो है दे एंटर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली एंड लिथियम आयन बैटरी असेंबली विद स्पाइरो। स्पाइरो एक जो लार्जेस्ट ईवी प्लेयर है अफ्रीका का वो है, तो ये यहाँ पे इंडिया से इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली एंड देन लिथियम आयन बैटरी असेंबली करेंगे फॉर दी ऑफ कोर्स द अफ्रीकन मार्केट्स एंड प्रोबेबली शायद इंडियन मार्केट्स में भी उसके बाद। टोटल इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2-3 साल में 40 to 50 करोड़ है। रेवेन्यूज इन 2-3 years विल बी 500 to 600 करोड़। तो काफी अच्छा रेवेन्यू आएगा। एसेट टर्नओवर यहाँ पे ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली आपके जहाँ एसेट टर्नओवर ज्यादा है यूजली मार्जिन कम होंगे, तो यहाँ मार्जिन कम है। पैट मार्जिन आपको 6.5 to 8% के आसपास मिलेगा, जो इनके करंट बिजनेस से ऑब्वियसली ज्यादा है। Q2 के मार्जिन से अगर मैं कंपेयर करूं तो मतलब ज्यादा ही है, बट FY24 का इनका मार्जिन 5% के आसपास था एंड H1 ऑफ 25 में भी इनका जो मार्जिन है वो 5.2% है, तो स्टिल पैट मार्जिन ज्यादा ही है। बट हाँ, तो ये अभी से लेकिन 2-3 साल बाद आएगा एंड गिवन दैट 500-600 करोड़ का ये मतलब क्या कहते हैं टर्नओवर करेंगे, तो 10%, तो मतलब बेसिकली इन्होंने क्या कहते हैं 10% अराउंड जो क्या कहते हैं रेवेन्यू है FY25 का प्रोजेक्टेड उसके आसपास करेंगे। FY25 में इन्होंने बोला कुछ 47,850 के आसपास ही इनका रेवेन्यू होगा, ठीक है। 4850 करोड़ का FY25 में रेवेन्यू होगा एंड 500 to 600 करोड़ का रेवेन्यू आएगा ये ईवी वाली जगह से आफ्टर 2-3 years, राइट। तो मतलब धीरे धीरे इसका कंट्रीब्यूशन आने लगेगा, बट अगेन अ पॉजिटिव थिंग ओनली, राइट। देन इन्होंने QIP की थी एट 700 रुपीज, लाइक 699 के आसपास फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। इन्होंने QIP की थी क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना ग्रो कर रहे हो इतनी स्पीड से, तो यू नीड वर्किंग कैपिटल। देन वर्लपूल ब्रांडेड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, लाइक वर्लपूल के साथ इन्होंने कोलैबोरेट, मतलब पहले से भी उनके प्रोडक्ट बनाते थे, बट एक एक्सक्लूसिव एक टाइप ऑफ आई थिंक एग्रीमेंट हुआ है कि ब्रांडेड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाएंगे उनके लिए। रिसीव्ड PLI थर्ड राउंड फॉर वाइट गुड्स एंड यहाँ, तो दैट वाज दैट। अब बात करते हैं इनकी Q2 की कॉन कॉल के बारे में। ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे। बेसिकली इनका IT हार्डवेयर एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में जाने का इरादा है, लेकिन वहाँ पे चीज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि दे आर वेटिंग फॉर PLI स्कीम टू फिगर आउट। बजट में आई थिंक ये अनाउंस हो गई है, बट देन उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट एंड देन गेट इट, ठीक है। उसके बाद ही मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जो EBITDA है, जो इनका मार्जिन है वो 2 to 4% है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आपका आता क्या था, आपका टीवीज आता था एंड PCBA आता था, सॉरी। टोटल इस साल का केपेक्स 370-380 करोड़ के आसपास होगा, विच इज ऑन ट्रैक। इसमें 165 करोड़ प्रोडक्ट बिजनेस में जाएगा। बेसिकली आपका AC यूनिट हो गया, आपका वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स हो गया, यहाँ पे इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। देन 185 करोड़ का आपका एक्विजिशन होगा ऑफ लैंड एंड मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो 165 करोड़ आपका प्रोडक्ट बिजनेस साइड की मशीनरी पर होगा एंड 185 करोड़ लैंड वगैरह एंड बिल्डिंग बनाने के लिए होगा। बाकी 20 करोड़ मेंटेनेंस होगा एंड जो प्लास्टिक वाली साइड पे जो इंजेक्शन मोल्डिंग की हमने बात की वहां पर 250 करोड़ का जो पैट है वो उन्होंने गाइड किया है। 30 करोड़ इसमें से PLI से आएगा एंड दे आर टारगेटिंग मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका ऑन AC साइड एज वेल फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये था कंपनी के बारे में। अच्छी ग्रोथ लग रही है फॉर दिस ईयर, पॉसिबली नेक्स्ट ईयर के लिए भी। अब यहाँ पे दोनों कंपनीज के ऊपर ना एक क्वेश्चन आता है कि मतलब हमें AC सीजन जो है लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा था, तो यू गाइस ग्रो वेरी वेल, बट इस बार का क्या सीन है कि क्या आप कैसे ग्रो कर रहे हो। तो एक चीज उन्होंने बोली थी, देखो मार्च तक हमारा बिजनेस सही चलेगा। होता क्या है कि आप Q3 के मिडल में आपको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी जो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचती है उनको तो अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है, राइट। इट्स नॉट दैट कि अगर उनको कल से AC बेचना, कल से उसके पास कस्टमर आने लगे हैं किसी स्टोर के पास, तो वो मतलब तब आपको ऑर्डर बताएगी, राइट। तो दे हैव टू प्लान इन एडवांस। तो वो Q3 के मिड में उनको ऑर्डर देने लग जाते हैं नेक्स्ट समर्स के लिए। तो Q3 का मिड मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे फॉर ये जो समर्स अभी आने वाली है, राइट, 2026 की सॉरी 2025 की, राइट।
तो अभी क्या होगा, Q3 के मिड में आपको ऑर्डर्स आएंगे एंड देन वो ऑर्डर्स आपके पूरे चलेंगे Q4 के एंड तक, मार्च तक चलेंगे। अब मार्च इज व्हेन आपका जब सर्दियां मतलब शुरू हो जाती हैं प्रॉपरली, तो दैट इज वेयर आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक मतलब आपको सेल्स दिखने लग जाएंगी, क्या कहते हैं, एसीज की। तो जो कंपनीज थी जो डायरेक्टली कंज्यूमर को एसी बेचती थी, उन्होंने अपने पहले इन्वेंट्री पाइल अप किया। अब इन्वेंट्री पाइल अप करके वो इन्वेंट्री निकाल रही है, बेसिस उनकी इन्वेंट्री कितनी निकल रही है, कितनी स्पीड से निकल रही है और उनकी क्या प्रोजेक्शन है आगे जाके, उसके बेसिस पे ही वो ये इन कंपनीज को ऑर्डर देंगे, पीजीईएल एम्बर को। क्योंकि पीजीईएल एम्बर अपने प्रोडक्ट्स तो उठा के बेच नहीं रहे कस्टमर्स को, वो इन कंपनीज को सप्लाई करते हैं, राइट। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये जो पूरा साइकिल है ये समझना जरूरी है कि दिस इज द साइकिल एंड लेट्स सी कि मतलब मार्च में या फेब में क्या हालत होती है इन्वेंट्री की, उस पर पता चलेगा कि आपका Q1 Q2 में क्या, मतलब Q1 में क्या ग्रोथ रेट रहेगा, राइट। तो दैट इज दैट ऑन पीजीएल साइड। तो ये दो कंपनीज थी एंड देन जो लास्ट कंपनी है वो है ब्राइट ब्रदर्स। अब कंपनी एग्जैक्टली ईएमएस में नहीं आती है, मतलब डेफिनेटली नहीं आती है, बट हाँ लेट्स गो थ्रू इट स्टिल। मार्केट कैप 235 करोड़ है। सेल्स इन Q2 ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 52% से बढ़ी, ग्रॉस इनकम 66% से, बिट्टा 321% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स -1.39 लाख था, वो +3.87 लाख है, आई थिंक, सॉरी 3.87 करोड़, एंड देन पैट -1.57 करोड़ से +3.18 करोड़ है। करंट पी ऑफ द स्टॉक 51 है, फॉरवर्ड पी 20 है। अगर H2 इज इक्वल टू H1 होता है, यूजली कंपनी के साथ H2 इज इक्वल टू H1 रहा है, तो अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो इनका फॉरवर्ड पी भी 20 रहेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, अब देखो कंपनी करती क्या है, राइट। कंपनी का बिजनेस है थोड़ा जो प्लास्टिक साइड पे, जैसे मैंने बोला था पीजीएल का, ये जो ब्राइट ब्रदर्स है ये उसी साइड पे है। अब इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 30% के आसपास था। तो मैंने कुछ पीयर्स देखे, ऑल्दो मुझे कोई डायरेक्टली जो पीयर्स हैं वो नहीं मिले इस स्पेस में जो सिर्फ प्लास्टिक मोल्डिंग करते हो, लेकिन जो मेरे को दिखे एक दो, उसमें 30-35% के आसपास का आई थिंक ग्रॉस मार्जिन था, विच इज व्हाट दे आर गेटिंग। बट एबिटा मार्जिन भी उनका 15-20%, लाइक एटलीस्ट 12-15% तो था। इनका एबिटा मार्जिन बहुत ही कम था, राइट। आई थिंक 8% के आसपास था। तो 33% ग्रॉस मार्जिन से अब सीधा 8% एबिटा पे आ गए। तो एबिटा और ग्रॉस मार्जिन में फर्क किस चीज का होता है? एक आपके एम्प्लॉय कॉस्ट ऐड हो जाती है एंड दूसरा आपका अदर एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं, जैसे आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, जो रेंट का खर्चा किया एंड ऑल ऑफ दैट, वो आ जाता है। तो इन चीजों को मिला के आपका क्या कहते हैं, ये मतलब इन चीजों को मिला के आपका बिट्टा मार्जिन कम हो गया। लेकिन बाकी सब कंपनीज के मतलब या तो कि बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, बहुत ही मतलब ज्यादा पावर लेता है एंड मतलब बहुत पावर का खर्चा होता है, इस कारण आपका बिट्टा मार्जिन कम ही रहता है, ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होता है। यहाँ तो ये क्रॉस इंडस्ट्री दिखे, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बिट्टा मार्जिन इनका जो है वो कम है। कुड बी बिकॉज ये अपनी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ढंग से, इसका मतलब है आगे जाके और ग्रोथ आ सकती है। कुड बी की इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं, कुड बी एनीथिंग। कंपनी ने ज्यादा कुछ डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं, तो आई डोंट हैव एन आइडिया, बट हाँ दीज आर दी पॉसिबल सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट आई कैन थिंक अबाउट। दूसरा है अब थोड़ा बैलेंस शीट में भी इनसे इनसाइट मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि अगेन कंपनी के पास इतनी डिटेल्स तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी। तो बैलेंस शीट साइड पे जो पीई है, जो आपके सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली साइड है, वो 6% से बड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल भी। तो कुछ यहाँ पे एडिशंस हुई हैं। जो करंट वर्किंग इन कैपिटल है, मतलब जो भी एक्सपेंशन वगैरह के लिए कैपिटल यूज हो रहा है, वो 20 लाख है। कैश फ्लो साइड पे कैश फ्लो पॉजिटिव था एंड देन फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्होंने परचेज भी किया एंड देन सम इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसे बॉट एंड इन्होंने सेल भी की थी। तो देर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, कुछ इन्वेस्टमेंट तो ये कर ही रहे हैं एंड मतलब कुछ तो कैपेसिटीज इनकी बढ़ रही हैं। देन बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो प्लास्टिक पार्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं। इसमें आ जाता है आपका रेफ्रिजरेटर्स, जिसमें आप वो ट्रेज जितनी भी होती हैं, चाहे वो फ्रीजर वाली ट्रेज हो, चाहे वेजिटेबल ट्रे हो, या नॉर्मल जिन पे आप सामान रखते हो। हैंडल्स हो गए, डोर्स हो गए, स्टैंड्स हो गया, वॉशिंग मशीन में आपका टब हो गया, बास्केट हो गया, टॉप पैनल्स एंड लिड्स हो गया, जिसको आप मतलब ऑब्वियसली खोल के ऐसे जिसमें कपड़े डालते हो, वो भी पूरा प्लास्टिक का बना होता है। देन एसी साइड में आपका एसी फिल्टर हो गए, फैंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। वाटर प्योरीफायर, वैक्यूम क्लीनर एंड अदर मतलब अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के भी ये पार्ट्स बनाते हैं बेसिकली। तो ऐसा है, तो उनके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं इन सब के, वो ये बनाते हैं।
दे हैव प्लांट्स इन मतलब फरीदाबाद, भीमताल एंड 2 पौंडीचेरी में है इनके, तो टोटल में 4 प्लांट्स हैं। क्लाइंट्स मतलब इनकी वेबसाइट भी इतनी कोई प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थी, तो मैं कुछ ज़्यादा मेरे को डिटेल वहाँ से मिल नहीं पाया। बट इनका एक अपडेट जो था वो ये था कि इस क्वार्टर 2 में इसके लाइक क्वार्टर 2 के बाद सॉरी दे एक्वायर्ड कंपनी कॉल्ड सिंटेक्स लॉजिस्टिक्स। ये जो सिंटेक्स लॉजिस्टिक्स एलएलएस है, एलएलपी सॉरी जो भी था नाम इसका, ये यूएसए बेस्ड फर्म है जो सप्लाई करता है प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स टू अगेन यूएसए बेस्ड कंपनीज। एंड इन्होंने 75 lakhs के आसपास इसको परचेज किया था, जबकि FY24 का उसका रेवेन्यू जो था वो 41 करोड़ का था। ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं 75 lakhs का फिगर क्या कहते हैं मतलब मेरे को तो कम लग रहा था, बट देन मैंने एक थोड़ा पैटर्न देखा तो FY21, FY22, FY23, FY24, तो इन सब में जो इनका रेवेन्यू था इस कंपनी का वो 58, 57 ऐसे से था, एंड अभी 41 करोड़ था। कुड बी कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन द कंपनी, राइट। जैसे एम्बर था, उनको एसेंट सर्किट बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल गया था। क्यों? क्योंकि जो एसेंट सर्किट के जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनके पास सक्सेशन प्लान नहीं था अपना, एंड दे वांटेड टू सेल इट, राइट। तो उनको मतलब उन्होंने सेल किया। देन ये जो प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ था 21 दिसंबर को, जो इन्होंने एक्वायर की थी कंपनी, तो दे विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स फ्रॉम Q4 में भी। एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी। सो एसेंशियली इसका जो कंपनी है लाइक इसमें 58 करोड़ के आसपास बिजनेस होता था, 57 हुआ और अभी सीधा 41 करोड़ हुआ। तो दैट इज समथिंग मतलब टू मे बी इसके कारण इनको सस्ते में मिल गई, 75 lakhs में कंपनी मिल गई। बट लेट्स सी, अगर कंपनी कॉन कॉल करती है कुछ करती है दैट विल बी ग्रेट। तो दैट्स ऑल आई थिंक। यहाँ पे ये है कि कंपनी जो ब्राइट ब्रदर्स स्पेसिफिकली है, ये वैल्यूएशन वाइज आपको मतलब बेटर दिख रही है, बट देन ऑब्वियसली यू नो हर एक सेक्टर को आप वैल्यू सेम नहीं करोगे, अलग अलग वैल्यूएशन दोगे। इट्स नॉट दैट आप मतलब एक प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हो ईएमएस कंपनी से, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कंपनी है ये 50 के पीई पे चल रही है और एम्बर वगैरह 100 पे चल रहे हैं, एम्बर पीजीएल, तो दिस कंपनी विल कैच ऑन टू दैट मतलब वैल्यूएशन, राइट। क्योंकि ऑल्दो सेम सेक्टर को कर रहे हैं बट ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट बिजनेसेस, राइट। मतलब दे आर ये लोग जो हैं ब्राइट ब्रदर्स, इनकी स्पेशलिटी प्लास्टिक मोल्डिंग की है, राइट। इट्स नॉट एनीवेयर नियर टू जो पीजीईएल वगैरह या ये करे। पीजीईएल इन हाउस जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करे उसमें आता है प्लास्टिक मोल्डिंग, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उसके आगे पूरा प्रोसेस है, राइट। आपको हीट एक्सचेंजर, आपको मतलब वो क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस फ्लो फैंस, वो जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको बनाना है एंड देन उनको असेंबल करना है, राइट। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग मतलब कंपेयर टू ये ब्राइट ब्रदर्स का जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। बट देन ऑब्वियसली यहाँ पे इट्स मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जो प्लास्टिक मोल्डिंग वाली कंपनीज है वो बड़ा नहीं बन सकती, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि आपका वैल्यूएशन साइड पे आपकी वैल्यूएशन में भी मैच ना करे, लेकिन ग्रोथ साइड पे तो ऑब्वियसली आप जितनी मर्जी बड़ी कंपनी बन जाओ, इंडिया के सारे प्लास्टिक सप्लाई करने लग जाओ, बहुत बड़े बन जाओगे, राइट। तो दैट इज़ दैट। सो हाँ, ये थी तीनों कंपनीज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग देम इन नेक्स्ट क्वार्टर। मैंने बोला था कि मैं वो करूँगा, क्या कहते हैं, एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूँगा, बट जो ईपैक ड्यूरेबल है वो Q3 में अपना रिजल्ट लेके आ चुके हैं। बहुत ही बुरा रिजल्ट है मेरे मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से जो मेरे को लग रहा है। ऑल्दो उन्होंने अपनी जो गाइडलाइंस एंड ये वो बोली थी रेवेन्यू की, वो 70% है, ग्रोथ कर रहे हैं अभी 9 मंथ्स का। बट देन मतलब आपने देखा कि एम्बर का जो ग्रोथ है वो 72% रहा है, पहला ये। चलो एम्बर का भी आप बोल लो कि यार एम्बर का द रीजन फॉर ग्रोथ वॉज कि उन्होंने कस्टमर अपने कन्वर्ट कर लिए, लेकिन आई विल से कि जब इन्होंने एबिटा का जो गाइडेंस दिया था, राइट, ई पैक ने, वो उन्होंने आई थिंक 8% के आसपास दिया था। बट अभी वो एबिटा का गाइडेंस सिर्फ 6% के आसपास उनका एबिटा मार्जिन बना है, विच इज ऑब्वियसली नॉट नियर टू देयर गाइडेंस। इन्होंने बोला था फुल ईयर का जो एबिटा है वो आके 8% पे आ जाएगा, कहाँ आया 8% पे, राइट। आपका Q3 निकल गया, Q1 Q2 में तो बहुत ही बुरा था एबिटा, आई थिंक 2% के आसपास था, तो कैसे 8% पहुंचेगा, राइट। इधर यू डू मिराकुलसली वेल इन Q4, जो पता चलेगा मतलब आज आई थिंक मंडे को ही कॉन कॉल थी, तो आज कॉन कॉल में पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या कह रही है आगे। बट हाँ, ईपैक मेरे लिए उस रीज़न से, क्योंकि वो वैल्यूएशन भी उसका हाई है, मतलब हर किसी का ही हाई है यहाँ पे, बट ईपैक जो है वो मेरे लिए पीछे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया यहाँ पे जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर है वो डेफिनेटली मेरे उससे
पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हैं ई पैक से। एज अ बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, प्लीज़ डोंट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जो एम्बर टेक्नोलॉजीज है वो एक डिफरेंट ग्रेवी में, वो डिफरेंट ग्रेवी है कंपनी वो। उनका जो एग्जैक्ट, अगर रेलवे वर्टिकल में डिले ना आते तो यहाँ पे वंडर्स हो जाते कंपनी के लिए। बट गॉड हैड अदर प्लान्स, लेट्स सी उनका नेक्स्ट ईयर कैसे जाता है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग दीज कंपनीज इन द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। थैंक यू।